नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि पिछले साल टेट की परीक्षा सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई थी, टेट की परीक्षा के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सनत कुमार सिंह, जो बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने विरोध जताया है अपना, काली पट्टी बांधकर। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार का विरोध है। जी, किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप? ये भारत सरकार द्वारा जो NCTE द्वारा जो है शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया गया था 2010 में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 से लागू हुआ है। उसके अनुरूप शिक्षक जो है नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन 2017 में गलत तरीके से उस प्राविधानों को संशोधित कर दिया गया और इसी वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय आया, जिससे हम लोगों को जानकारी हुई और इससे सभी शिक्षक काफ़ी आहत हुए। उसमें यह प्रावधान लाया गया कि जो भी शिक्षक कार्यरत हैं, चाहे पूर्व से हों चाहे वर्तमान हों, सबको TET करना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा से सबको परिपूर्ण होना अनिवार्य है, जबकि सेवा शर्तों के विपरीत ये आदेश है। जब कोई व्यक्ति सेवा में आता है तो वो जो सेवा शर्त होती है उसी को सेवानिवृत्त होता है। अब ये परीक्षा जो देने की बात हो रही है, जैसे जज साहब की नियुक्ति हुई, अब उनकी जो योग्यता है, जो उन्होंने परीक्षा पास किया, उस योग्यता अनुसार वो जो है अपनी नियुक्ति पाए और आज सेवा में हैं। इसी तरह से IAS संवर्ग के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, अन्य सभी विभाग के लोग हैं। आज हम कहें कि राजनेताओं के लिए 5 साल के लिए चुनाव होता है, एक बार चुनाव हो गया तो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। अब यह प्रावधान ला दिया जाए बीच में कि नहीं, अब 2 साल बाद आपको फिर चुनाव में जाना होगा। आप लोग काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, किस तरह का विरोध है ये? काली पट्टी बांध करके हम लोग विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं 23 तारीख से, और 22 तारीख को हम लोग ट्विटर अभियान चलाया। हमारा ट्विटर जो है कई घंटों तक टॉप पर ट्रेंड करता रहा पूरे देश में, जो ट्विटर एक्स हैंडल है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के निर्देशन में, उनकी अगुवाई में, जो हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे। हमने 23 को भी काली पट्टी बांधा, आज 24 को भी हम सब काली पट्टी बांध के कार्य किए हैं। बनारस में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक, पूरे हर क्षेत्र में शिक्षक जो है काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। कल भी काली पट्टी बांध के विरोध किया जाएगा। क्या लगता है कि आप लोग के इस विरोध से सरकार मान जाएगी, या ये तो कोर्ट का आदेश है? अब कल हम फिर काली पट्टी बांध करके जो है विरोध करेंगे, और यह कोर्ट का आदेश नहीं है, सरकार ने प्राविधान को संशोधित किया है, जिसको कोर्ट ने जता दिया है। अब रही बात कि जो है अगर सरकार अपने प्राविधानों को संशोधित कर लेता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अभी तो हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार ये बात नहीं मानेगी तो हम अपने घर परिवार, अपने जो भी हमारे रिलेटिव हैं, सब हमारे जो है ये तब सरकार का विरोध करेंगे। अभी तो हम सब भारत सरकार का समर्थन करते हैं, हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। इस सरकार में आप लोग काफ़ी साल से पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी आंदोलन किए, और अब आप लोग के ऊपर एक फिर से एग्ज़ाम देना, मतलब कि इतने साल बाद आप ड्यूटी कर रहे हैं और फिर अचानक से परीक्षा में बैठा दिया जाना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सरकार इन प्रकार जो है केवल शिक्षकों को बदनाम करने का काम कर रही है। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि मतलब जब देश समृद्ध हो रहा हो ऐसे में शिक्षक को पेंशन न दिया जाए, और ऐसे में शिक्षक को एक बहाना लगा करके उनको नौकरी से बाहर निकाला जाए। आज जो है बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी है, उस कमी को पूर्ति करने के बजाय जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जो अनुभव हैं, 20, 25, 30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे जो है IAS हो गए, उनके पढ़ाए हुए बच्चे जुडिशरी में हो गए, उनके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े बड़े पदों पे हैं, अध्यापक हो गए। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है टेट पास करके फिर मास्टर हो गए। अब हम ही से कह रहे हैं कि आप टेट पास करिए, ये थोड़ा हास्यास्पद है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इस पे आपका परिचय बताइए। मैं राजकुमार, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय कुरौता। क्या चाहते हैं जिस तरह से काली पट्टी बांध के आप लोग विरोध करें, क्या लगता है सरकार या कोर्ट का आदेश बदल पाएंगे? क्यों नहीं बदल पाएंगे, हम लोग बदलेंगे। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? जो हमारा संगठन रणनीति अपनाएगा उसको हम एकदम स्वीकार करेंगे और उस तरीके से चलेंगे।
तो हमारे साथ जुड़े हुए थे यहाँ पे शिक्षक, ये लगातार काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के प्रति, और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि अगर हम ही हमारे पढ़ाए हुए बच्चे किसी न किसी पद पर हैं और हमें भी परीक्षा में बैठा देना ये उचित नहीं है। इस फैसले को ज़रूर से ज़रूर बदलना चाहिए और सरकार को या कोर्ट को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।